जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। हम आज आपसे बात करने वाले हैं 5 दिवसीय पूजन की। दिवाली के ये 5 दिन का पूजन विशेष महत्वपूर्ण होता है। साल की सबसे बड़ी अमावस की रात्रि, जिसे हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। दीपावली के पर्व पर दीप दान करने का विशेष महत्व है, लेकिन आज हम बात आपसे दीपावली की नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं इस पर्व के प्रारंभ से, यानी कि उस दिन से जिस दिन से दीपावली का त्योहार मनना चालू हो जाता है। और ये तिथि है जिसे हम त्रयोदशी भी कहते हैं, जिसे हम धनतेरस भी कहते हैं और जिसे हम धन्वंतरी पूजा के रूप में भी जानते हैं। भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए, कुबेर कौन है? कुबेर यक्ष हैं, शिव भक्त हैं, और कुबेर वो हैं जिनके पास माँ लक्ष्मी की तिजोरी की पूरी चाबियां हाथ में रहती हैं। यानी कि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से पहले भगवान कुबेर को प्रसन्न करिए। अगर आपने उन्हें प्रसन्न नहीं किया तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से आपको कुछ दिनों के लिए तो उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, लेकिन स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सिर्फ और सिर्फ कुबेर जी की पूजा से ही प्राप्त होगा। तो हम इस विशेष दिन पर क्या करना है, ये आज आपको बताने आए हैं। चलें प्रारंभ करें, लेकिन उससे पहले हम आपको ये तो बता दें कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जब बात हो रही है धनतेरस की, तो इस दिन हम सबसे पहले बात करते हैं भगवान धन्वंतरी की। भगवान धन्वंतरी जो हमारे शरीर के रोगों को नाश करने के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान धन्वंतरी जो हमारे जीवन में आरोग्यता का वरदान हमें प्रदान करते हैं। लंबी आयु, दीर्घ जीवन की हमारे जीवन में आशीर्वाद प्राप्ति उन्हीं के पूजन से प्राप्त होती है। तो इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन जरूर करिए। क्या वो विशेष चीजें हैं जो हमें इस दिन ध्यान से करनी चाहिए? इस दिन 5 विशेष चीजें आप जरूर खरीद कर लाइए। सबसे पहली चीज पीली कौड़ी। इस दिन चाहे आप 1, 5, 7, 9, 11, 51 आप पीली कौड़ी जरूर खरीद कर लाइए। इस दिन सोने का, चांदी का या स्टील का एक बर्तन खरीदने का भी प्रचलन है। प्रथा है कि इस दिन हम चांदी का कोई ना कोई सामान खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं या हम एक बर्तन जरूर खरीदते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस दिन आप एक मंगल कलश भी जरूर लाइए। कलश जो कि मिट्टी का बना होगा और इसके अंदर आप एक तांबे का छोटा सा सिक्का या एक टुकड़ा डालकर इसको अपने घर में लेकर आएंगे। तीसरी विशेष चीज जो आपको इस दिन जरूर खरीदनी चाहिए वो है धनिया। जी हाँ, साबुत धनिया इस दिन जरूर खरीदा जाता है। चौथी विशेष चीज जो आप इस दिन जरूर खरीद कर लाइए वो है कमल गट्टे। कमल गट्टे इस दिन खरीद कर लाने का विशेष महत्व होता है। माँ लक्ष्मी भी आपके घर में प्रसन्नता के साथ वास करती हैं अगर आप धनतेरस के दिन अपने घर में कमल गट्टे खरीद के लाते हैं। 5, 11, 21, 31, 51, 108 या जितने आप चाहें उतने आप लाइए, लेकिन लाइए ज़रूर। 5वीं और सबसे विशेष चीज़ जो इस दिन आपको ज़रूर से ज़रूर खरीदनी चाहिए और उसके बिना आपका पूजन हमेशा अधूरा माना जाएगा, और
वो क्या चीज़ है? आप सब एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को सुगंध बहुत पसंद है। उन्हें सुगंध बहुत ज़्यादा प्रसन्न करती है। तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक इत्र ज़रूर खरीद कर लाइए। अगर आप हर श्रृंगार का इत्र खरीद कर लाते हैं तो ऐसा करने से आपके ऊपर कुबेर जी का, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। धनतेरस वो तिथि है जिसको लेकर बहुत सारी और भी मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अगर छिपकली दिख जाए तो पूरे वर्ष भर आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है, सुख संपत्ति आती है, घर में कुछ विशेष खुशियां अगले आने वाले साल में आपको प्राप्त होती हैं। धनतेरस को लेकर एक और मान्यता है कि इस दिन आपको एक मिट्टी के कलश के अंदर या मिट्टी के पात्र के अंदर आपको धनिया बोना चाहिए। अगर ये धनिया कुछ दिनों बाद उग जाता है और उगकर ये हरा भरा हो जाता है तो इसका मतलब आने वाला वर्ष आपकी धन संपत्ति बढ़ाने का एक संकेत दिखा रहा है। ये एक तरीके से विज्ञान था ये जानने का कि अगला वर्ष हमारा कैसा जाएगा। उसके लिए हम ये छोटा सा एक उपाय करते हैं। हम एक पात्र के अंदर धनिया बो के रखते हैं। अगर ये धनिया पीला या ये धनिया बहुत थोड़ा सा ही उग पाता है तो हम ये मानते हैं कि आने वाले वर्ष में हमारी आर्थिक उन्नति उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर ये बहुत अच्छा उगता है तो ऐसा संकेत माना जाता है कि आने वाले वर्ष में माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर भरपूर बरसेगी। छोटी छोटी सी बातें हैं, करने में कुछ नहीं जाता है। अपने मन को, अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय करते रहिए ताकि ज़िंदगी में ये हमेशा खुशियाँ बनी रहें। फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आती हूँ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में यूं ही मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी से यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं फिर आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।